वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएन एजुकेशन क्लासेस में। तो आप सभी को मालूम है कल है आप सभी का पहला पेपर किस सब्जेक्ट का है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है। तो कल आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर पर क्या-क्या लेकर जाना है ये भी मालूम होना चाहिए। और तो और एग्ज़ाम हॉल में क्या गलती नहीं करनी है और क्या-क्या काम करना है वो भी मालूम होना चाहिए। और तो और बहुत लोगों की तैयारी हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं है। तो वैसे स्टूडेंट कैसे स्कोर कर सकते हैं अच्छा, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना लास्ट तक और वीडियो को लाइक, शेयर भी कर देना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम सेंटर पर क्या-क्या लेकर जाना है, पहले वो मैं क्लियर कर देती हूँ। तो एग्ज़ाम सेंटर पर आप लोग को एडमिट कार्ड, पेन यानी कि कलम और इसके अलावा आप लोग को एक आइडेंटिटी कार्ड और एक फ़ोटो रख लेना है आप लोग को, बस। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप लोग को एक्स्ट्रा लेकर नहीं जाना है, जैसे कि कोई स्टूडेंट बैग लेकर चले जाते हैं, वॉच यानी घड़ी पहन के चले जाते हैं। कहीं-कहीं पे वॉच के लिए भी प्रॉब्लम होती है, सो आप लोग घड़ी मत ही पहन कर जाना। उसके अलावा बैग भी लेकर आप लोग मत जाना, क्योंकि कहीं पर जगह होता है रखने का, कहीं पे नहीं होता है, इसके लिए आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक्स्ट्रा कुछ भी लेकर नहीं जाना है, एडमिट कार्ड, पेन, आइडेंटिटी कार्ड और फ़ोटो के अलावा कुछ भी नहीं लेके जाना है। सेकंड चीज़ है कि एग्ज़ाम हॉल में आप लोग को क्या-क्या चीज़ पे फ़ोकस करना है, तो उस पर भी मैं बात कर लेती हूँ। एग्ज़ाम हॉल में आप लोग को सबसे पहले कॉपी मिलेगा, कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है उसे अच्छे तरीके से भरना है। जैसे कि हो गया आप लोग का रोल नंबर, ख़ास करके रोल नंबर आप लोग को भर के ही आना है। बहुत लोग लिखने के चक्कर में रोल नंबर ही छोड़ देते हैं, तो वैसे अगर आप लोग करोगे तो आप सभी समझ लो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। रोल नंबर आप लोग नहीं लिख कर आएँगे तो आप लोग का एब्सेंट वहाँ पर हो जाएगा, जब रिज़ल्ट आएगा तो एब्सेंट वहाँ पे हो जाएँगे, ठीक है? तो रोल नंबर सही से लिखना, फर्स्ट पेज में जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है वो सही से लिखनी है आप लोगों को। और इसके अलावा एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को इधर-उधर देखकर नहीं लिखना है किसी का भी, किसी से बात भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत जगह बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं टीचर, तो वहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सभी चीज़ का आप लोग को ख़्याल रखना है। थर्ड, आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुँच जाना है। बहुत लोग का एग्ज़ाम छूट जाता है टाइम की वजह से, ये लेट पहुँचते हैं, ठीक है? तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, टाइम से पहले पहुँच जाना है। अब सेकंड है कि बिना पढ़े अच्छा स्कोर कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो आप सभी को मालूम है मैं वीवीआई क्वेश्चंस करा ही रही हूँ, जिनकी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं है। अगर आप लोग 2-3 क्लास भी देख लेते हैं तो आप लोग का अच्छा खासा नंबर वहाँ से बन जाएगा, ठीक है? बहुत लंबी वीडियो नहीं होती है, 5 से 10 मिनट की मुश्किल से वीडियो होती है, सो आप लोग वो वीडियो देख लेंगे ना, तो आप लोग की तैयारी एकदम हो जाने वाली है। और एक चीज़, अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करके ही आएँगे, कुछ भी लिख कर आना है, लेकिन लिख कर आना है, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। क्योंकि सही आंसर से ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं, राइटिंग कैसा है आप लोग का, और जो आप लोग लिख रहे हैं प्रेजेंटेशन, जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो कैसा है, ये सब ज़्यादा मैटर करता है। तो वो सब चीज़ पे आप लोग को ज़्यादा फोकस करनी है। और एक क्वेश्चन होता है, बहुत सारी गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है कि अबाया वहाँ पे अलाउड रहेगा या नहीं। तो अबाया आप लोग पहन के जा सकती हैं, नकाब जो होता है वो आप लोग पहन के जा सकती हैं, ठीक है? इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। और भी कोई चीज़ आप लोगों को पूछना होगा तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। जो-जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें।